नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले वो क्लास देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप मंडी निरीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में आपको सिर्फ 365 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ पे आपको टोटल 10 पेपर, लगभग 1200 से आसपास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें से 3 टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 3 फ्री टेस्ट देकर जरूर देखिएगा। प्ले स्टोर में जाइएगा और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मंडी निरीक्षक टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे 3 टेस्ट सीरीज फ्री हैं। आप देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा और एकदम टेस्ट वाला फील आएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिखेंगे, 4 ऑप्शन दिखेगा। आप सबमिट करोगे, नेक्स्ट करते जाओगे और जैसे सबमिट करोगे तो कौन सा आंसर सही था, कौन सा गलत था, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपका रैंक दिखेगा और सब चीज़ आपको दिखने लगेगा। तो एक बार टेस्ट देकर देखिए, उसके बाद अगर आपको लगेगा कि आपके लायक है तब जाकर आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट भी बहुत प्राइस कम ही है और कोई भी टेस्ट आप जितने बार चाहे अटेम्प्ट कर पाओगे। वहाँ पे PDF भी दिया गया है, तो डेमो टेस्ट जरूर देकर देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप मंडी निरीक्षक की तैयारी करने के लिए टोटल मटेरियल भी चाहिए तो वीडियो और PDF सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ 25 रुपये में कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है और इन सब का अलग से डेमो वीडियो भी यूट्यूब में डाला गया है। अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो डेमो वीडियो देख लीजिएगा। अगर डेमो वीडियो नहीं भी मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9399958991 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैं डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का क्लास। आज का जो क्लास है उसमें हम डायरेक्ट चैप्टर 3 राज्य आय के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्लास में जैसे आपने देखा होगा, तो जब कभी भी आप आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखेगा। उसमें चैप्टर वाइज कैटेगराइज भी किया जाता है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आपको पहले पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, दूसरा था जनसंख्या और तीसरा था राज्य आय। तो पहला आर्थिक स्थिति एक समीक्षा और दूसरा जनसंख्या मैंने सबसे पहले क्लास में ही पढ़ा दिया था। और ये जो पहला चैप्टर होता है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, वो क्या होता है, उसमें जितने भी टॉपिक है सबका एक ओवरव्यू, मतलब सबके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब कुछ बताया जाता है। तो वो जो क्लास है इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी वनडे एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता, रेयर केस में तो ऐसे पूछ दिए, बात अलग है। तो जो चैप्टर 1 है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, अगर आपके पास समय कम है तो एटलीस्ट उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है या फिर मेंस या प्री के पर्पज़ से पढ़ना है तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही रहता है। जैसे आज राज्य आय के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप मेंस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब कंटिन्यू करिएगा मेरे साथ। मैं सब कुछ आगे पढ़ा दूंगा। प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब मैं क्या बात कर रहा था कि जैसे ये राज्य आय मैं पढ़ाऊंगा और आर्थिक समीक्षा में भी मैंने ये बताया था कि सब कुछ वहाँ पे ओवरव्यू मिलता है। इसलिए आज के क्लास में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने ऑलरेडी पहले क्लास में पढ़ लिया है, फिर भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे। और बार बार पढ़ने से डेटा भी है तो याद हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, है ना। GSDP स्टेट का होता है, GDP किसी देश का होता है। ये GSDP या GDP क्या होता है, कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट के ग्रोथ के बारे में, कितना विकास कर रहा है, क्या फल फूल रहा है, उसके बारे में बताता है। तो GDP या GSDP एक ही चीज़ होता है, स्टेट हो गया या फिर देश का हो जाता है GDP, इसी तरह स्टेट का हो जाता है GSDP। सिर्फ एक राज्य शब्द, स्टेट शब्द जुड़ जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला प्रचलित भाव और दूसरा स्थिर भाव। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रचलित भाव और स्थिर भाव क्या होता है। तो देखिए प्रचलित भाव और स्थिर भाव, ये 2 डेटा आपको ध्यान में रखना है। और जनरली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्थिर भाव, और स्थिर भाव का आधार वर्ष भी पूछ दिया जाता है 2011-12। आपको याद रखना है, बेस ईयर। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि स्थिर भाव में कितना वृद्धि या कमी अनुमानित है, प्रचलित भाव में कितना वृद्धि या कमी अनुमानित है। अब ये जो आंकड़ा दिख रहा है ये अनुमानित मूल्य है, मतलब राज्य का GSDP अनुमानित इतने लाख रुपए है। और ये जो डेटा है
पैसा वाला जो डेटा होता है, ये इतना बड़ा डेटा वो साधारणतः नहीं पूछा जाता, वृद्धि वाला डेटा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा डेटा पूछा जाता है? स्थिर भाव पर। अगर आपको छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी पूछ दिया जाए और वहाँ पे प्रचलित भाव या स्थिर भाव लिखा भी नहीं है, तो अभी आप ये वाला डेटा मान के चलिए कि आपको ये पूछा जा रहा है। अब पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया का जीडीपी है वो कितना अनुमानित है, कितना कैलकुलेट किया गया है, कोरोना के कारण डाउन हुआ है, कितना डाउन हुआ? -7.7। उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो लास्ट का 7.7 ही याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि माइनस तो है ही और 1.77 है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि स्थिर भाव में छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना अनुमानित है, ग्रोथ माइनस, मतलब ग्रोथ आप वृद्धि नहीं कमी देखेंगे, -1.77 स्थिर भाव पर, और प्रचलित भाव पर 1.54 वृद्धि अनुमानित है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 3,50,26,983 लाख रुपए अनुमानित है, और स्थिर भाव पर 2,45,45,166। तो आप इस कैसे याद रखेंगे? 2 45 45 166 इस तरीके से याद रख लेना है ना, 2 45 45 166 इस तरीके से याद रखना है। प्रचलित स्थिर भाव पे थोड़ा सा आप जोर दे देना। ये डेटा साधारणतः नहीं पूछा जाता, लेकिन एक दो बार पढ़ना ही पढ़ना है ताकि आपके माइंड में वो क्लिक करे कि हाँ कुछ इस तरह का डेटा मैंने पढ़ा था और ये आंसर सही हो सकता है। स्थिर भाव में 2 45 45 166, और वृद्धि या कमी तो आप देखेंगे स्थिर भाव में कमी -1.77। अब ये ओवरऑल जीएसडीपी का हमने बात किया। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, अब इसमें खनन क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से जितना भी पैसा आता है वो सब कुछ जीएसडीपी का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो टेबल है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ ओपन करेंगे तो ये टेबल आपको एज इट इज़ मिलेगा। ये जो टेबल है ये क्या चीज़ है? यहाँ पे देखिए कृषि क्षेत्र में ये जो ओवरऑल पैसा है वो हम पूरा जीएसडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए कि कृषि वानिकी क्षेत्र में कितना पैसा अनुमानित है, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार मूल्य पर, ये आधार मूल्य पर अलग चीज़ हो गया, और ये उत्पाद शुल्क हो गया है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर। तो ये जो बाजार मूल्य है ये स्थिर भाव वही वाला होता है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सबका यहाँ पे आप देखेंगे 2020-21 यहाँ पे अनुमानित ये सब डेटा लिखा हुआ है। जैसे कृषि वानिकी और मछली उद्योग में इतना इतना इतना, और ये सब कुछ मिला के 2 45 45 166। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पे ये चीज़ है, देखेंगे यहाँ पे स्थिर भाव पे, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक चीज़ का याद रख सको, और पूछा भी नहीं जाता, एकदम रेयर केस है। अगर एकदम टफ आ गया तो पूछ दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी प्रैक्टिस करो कि सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओवरऑल जीएसडीपी आप याद रखिएगा। अब सेम चीज़ें जो यहाँ पे स्थिर भाव पे है, यहाँ पे प्रचलित भाव पर है। जैसे कृषि वानिकी और उद्योग क्षेत्र, मतलब कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र, इसमें कितना योगदान है ये मूल्य लिखा हुआ है ना। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक चीज़ का याद रख सको। ओवरऑल आप याद रखना कि ये इतना आसपास था, है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो टेबल है वो क्या चीज़ है? जीएसडीपी में एक एक क्षेत्र में कितना पैसा आया, इस चीज़ का टेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य के जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि या कमी स्थिर भाव पर। अब हम क्या देखेंगे? जैसे जीएसडीपी में मैंने आपको कृषि उद्योग सेवा का हिस्सेदारी बताया। अब हम क्या देखेंगे? इसमें किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना वृद्धि या कमी हुआ, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में कितना हुआ ये हम देखेंगे। तो स्थिर भाव पर मैं पहले आपको बता देता हूँ। कृषि क्षेत्र में 4.61% वृद्धि अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र में -5.28% की कमी अनुमानित है, और सेवा क्षेत्र में 0.75, ठीक है। तो ये हम बात करें स्थिर भाव पर। क्या हम देख रहे हैं? जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि। क्षेत्रवार मतलब जैसे कृषि एक क्षेत्र है, उद्योग एक क्षेत्र है, सेवा एक क्षेत्र है। आर्थिक विकास के 3 जो क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग, सेवा, इसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया स्थिर भाव पर।
अब यहाँ पे आपको ये सेम डेटा दिखेगा, जैसे कृषि, वानिकी और मछली उद्योग। ये कृषि के अंतर्गत वानिकी और मत्स्य पालन ये सब आता है, इसलिए इसको पूरा डिटेल में इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.61% ग्रोथ अनुमानित है। उद्योग में ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया। सेवाएं में यहाँ पे आप देख सकते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मूल्य वर्धन -1.52, और बाजार मूल्य में मैंने आपको ये ही बता दिया था कि आप इसको याद रखना, प्रचलित भाव में -1.77 ओवरऑल सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है और ये स्पेसिफिक किसी क्षेत्र का, किसी एरिया के बारे में, जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे प्रचलित भाव पर है। तो प्रचलित भाव में यहाँ पे आप देखेंगे कृषि का कितना अनुमानित है 10.40, उद्योग का -3.34, सेवा का 3.34। उद्योग और सेवा यहाँ पे एकदम सेम दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। और ओवरऑल तो हमने पढ़ लिया था 1.54। ठीक है, तो आपको ये डेटा स्थिर भाव पर वो वाला जो डेटा है वो तो एकदम अच्छे से याद रखना है, ज़्यादातर ये स्थिर भाव ही पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के GSDP 2020-21 स्थिर भाव में सर्वाधिक हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र का है ना। पहले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हिस्सेदारी की हम बात करें, जैसे कि ओवरऑल GSDP है, उसमें से किसी क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी है, उद्योग क्षेत्र की कितने हिस्सेदारी है, उस पर्पज़ से हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46.43%। छत्तीसगढ़ राज्य के GSDP 2020-21 स्थिर भाव में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो वो अन्य सेवा में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ है। और सबसे कम किस में वृद्धि या कमी देखा गया है, तो सबसे कम कमी की हम बात करें तो खनन एवं उत्खनन में -24.40%। अब ये दो चीज़ क्या है, GSDP में हिस्सेदारी की हम बात करें, हिस्सेदारी मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया का कितना उसमें भागीदारी था, तो उद्योग का सबसे ज़्यादा। और ये वृद्धि मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया का कितना पिछले की कंपेयर में हम देखें तो कितना वो बढ़ा है ना। तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुआ अन्य सेवाएं 13.17%, और न्यूनतम वृद्धि मतलब सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी में देखा गया तो खनन एवं उत्खनन -24.40%। अब इसी को और डिटेल से अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा यहाँ पे आप देखेंगे, ये कृषि का 17.61% है हिस्सेदारी, उद्योग का 46.43, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र का है, और सेवा क्षेत्र का 35.94। ये सब पहले क्लास में हमने पढ़ लिया है। ये हमने पढ़ा स्थिर भाव पर। इसी को हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे देखिए प्रचलित भाव पर। तो प्रचलित भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी GSDP में 22.69, उद्योग का 39.62 39.62, और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रचलित भाव GSDP में है 37.69 37.69। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के हिसाब से प्रचलित भाव पर हम देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, 1,04,943 रुपये। कितना, 1,04,943 रुपये। और पिछले साल की अपेक्षा कितना कम हुआ है, -0.14%। कोरोना के कारण ये सब कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है, -0.14%। क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले साल कितना था, 1,05,089, और अभी एक थोड़ा सा 1,000 कम हुआ है। तो ये जो कमी है कितना परसेंटेज है, 0.14%। भारत की हम बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, 1,26,968। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखो तो 2019-20 का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 20-21 का भी लिखा हुआ है, 18-19 का भी लिखा हुआ है। एकदम कठिन आ जाता, आजकल तो कुछ भी पूछ दे रहे हैं है ना, तो पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ सको। आप सेफ जोन में ही रहिए, ऐसा फैक्ट देखिए जो ज़्यादातर पूछा जाता है उसको याद रखने की कोशिश करिए। वैसे इन जनरल सबको एक नज़र देख लिया करिए, लेकिन लेटेस्ट जो डेटा होता है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में देना होता है।
और उसके बाद क्या करना है आपको, MCQs वगैरह प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कोई भी जैसे टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपने आपको टेस्ट करिए कि हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तलाशिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब देखिए, तब जाके आप आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से समझ में पाएंगे। फिर अगला टॉपिक है भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 स्थिर भाव पर। तो भारत के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। GDP मैंने आपको बता दिया था -7.7%। क्षेत्रवार वृद्धि GDP में हम देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का कितना वृद्धि अनुमानित है, 3.4%। उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में कमी है ना, उद्योग और सेवा में कमी देखा गया है, 9.6% उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में 8.8%। ये वाला जो इंडिया का डेटा है ये आप अच्छे से याद रखिएगा, -7.7% GDP में आपको याद रखना है कमी। अब उसके बाद एक अलग चार्ट मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है कि इतना कुछ याद हो जाए। इस टॉपिक में था तो बस मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, और याद रखने भी नहीं बोलूँगा, एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, याद हुआ तो अच्छी बात है। पॉसिबल नहीं है कि इतना सब कुछ आप याद रखो, और पढ़ने के बाद एक दिन एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है इकोनॉमिक सर्वे प्रैक्टिस करने से ही बनता है। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है वो क्या है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर। अब प्रचलित भाव में जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में भी फसल, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, खनन, ये सब आता है ना। तो एक एक चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कितना अनुमानित है 2020-21 के हिसाब से, और ये सब लाख रुपए में है। जैसे फसल से कितना अनुमानित है यहाँ पे 425,427 कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, 42,54 कितना है, 42,54,000 के आसपास है ना। ये आप देख लीजिएगा, 420,5427 यही है। उसके बाद पशुपालन में आप देखेंगे तो 954,7484। अब ये जो चीज़ है, जैसे ओवरऑल एग्रीकल्चर पे हम देखेंगे, कृषि पे हम देखेंगे तो कृषि में यहाँ पे 739,9331। अब अगर आप PDF भी देखोगे तो इसी तरीके से समझ भी नहीं आएगा, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से पूछा ही नहीं जा सकता। पूछा गया तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि एक एक चीज़ का आप याद रख पाओ, है ना। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये टेबल किस चीज़ का है। ये टेबल किस चीज़ का है, जो राज्य का GSDP है उसमें क्षेत्र का भी, सब क्षेत्र के अंदर जो जो एरिया लिया जाता है, जैसे कृषि के अंतर्गत फसल पशुपालन लिया जाता है, उसका भी कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। तो ये टेबल है। अब ये प्रचलित भाव पर है, तो सेम चीज़ स्थिर भाव पर है कि अब फसल का, पशुपालन का, वन उद्योग का, मछली उद्योग का, खनन का, उसके बाद ओवरऑल कृषि। अब जैसे कि उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत निर्माण, ये सब आता है, तो इसका टोटल कितना हो गया। उसके बाद सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे एक एक चीज़ का विवरण है, जो कि आप याद नहीं रख पाओगे। इतना कौन याद रख पाएगा, है ना। जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। उसी तरह हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद गत वर्ष प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भाव पर। तो हमने ये पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र में प्रचलित भाव पर कितना वृद्धि अनुमानित है, 10.41। इसमें पढ़ा था कि स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितना अनुमानित है, 4.6। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि कृषि क्षेत्र का वृद्धि हो गया या फिर उद्योग क्षेत्र का वृद्धि हो गया, जैसे -5.24, और यहाँ पे सेवा क्षेत्र का आप देखेंगे 0.75। तो ये सब तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन एक एक कृषि के अंतर्गत भी फसल का कितना, पशुपालन कितना, मछली उद्योग कितना, तो ये सब का विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको टेबल समझा रहा हूँ, और फर्स्ट स्लाइड में जो जो पढ़ाया था, ये सब पढ़ाया था, वो इम्पोर्टेंट है, इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ ये प्रचलित भाव पर है, ये स्थिर भाव पर है, और ये प्रचलित भाव पर है। फिर अगला टेबल क्या है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत विवरण, और यहाँ पे
प्रचलित भाव पर है और यहाँ पे स्थिर भाव पर है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सेदारी 17.64% है, और बताया था कि उद्योग क्षेत्र में जीएसडीपी की हिस्सेदारी 46.43% सबसे ज़्यादा है, और सेवा क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे तो 35.94। अब इसमें क्या दिया गया है कि जैसे कृषि के अंतर्गत भी पशुपालन आता है तो उसका हिस्सेदारी कितना था, और वन उद्योग का हिस्सेदारी कितना था, ये सब यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप एक नज़र देख सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, और उसी तरह यहाँ पे प्रचलित भाव में ये सब डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और इसको अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।